condition for a quantity to be a vector quantity. Most important condition, the quantity must possess magnitude as well as direction. अब यहाँ पे एक सवाल आता है आपके लिए, व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर इज स्केलर और वेक्टर? अब आप समझिए, सपोज दिस इज अ सरफेस और फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रहा है और सरफेस का एरिया ए, हम लोग बोलेंगे प्रेशर इज गिवन बाय दिस फोर्स अपॉन एरिया. अगर मैंने सरफेस की डिजाइन चेंज कर दी, सेम एरिया का सरफेस है ए, मैंने डिजाइन चेंज कर दी और फोर्स भी सेम लग रहा है एफ. इन दिस सिचुएशन दिस फोर्स अपॉन एरिया इज नॉट द प्रेशर. हम प्रेशर में वो वाला फोर्स लेते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी इस एफ का कोई कंपोनेंट आ जाएगा. तो कहने का मतलब प्रेशर की खुद की डायरेक्शन नहीं है, प्रेशर की डायरेक्शन सरफेस से डिजाइन हो रही है. दैट्स व्हाई दिस प्रेशर इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी. सिमिलरली इफ आई डिस्कस अबाउट द सरफेस टेंशन, we know surface tension is a property due to which the free surface of the liquid behaves as a stress membrane. अगर मैं किसी लिक्विड का फ्री सरफेस लेता हूं, उस पर एक मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो सरफेस टेंशन का फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा, लाइक दिस. अगर मैं इस लाइन को न्यूमेरिकल में चेंज कर देता हूं, ऐसे ले लेता हूं, सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे लगने लग जाएगा. इट मीन्स प्रेशर सरफेस टेंशन की खुद की डायरेक्शन नहीं है, इनकी डायरेक्शन सरफेस से डिसाइड हो रही है. दैट्स व्हाई दीज क्वांटिटीज आर कंसीडर्ड एज द स्केलर क्वांटिटी. तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया. वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन प्रेशर क्यों स्केलर है, सरफेस टेंशन क्यों स्केलर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. सेकंड पॉइंट, द क्वांटिटी मस्ट फॉलो द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ of vector addition. What is parallelogram law? If there are two vectors p and q and they are inclined with angle theta, the resultant r is given by root p square plus q square plus 2pq cos theta. Means अगर आप थीटा को चेंज करोगे तो r आपका रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा. अब मैं इसमें आपको एग्जांपल लेता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट. सपोज आई से there are three wire like this. Here the current is flowing 2 ampere, here the current is flowing 3 ampere, और यहाँ पे कुछ भी एंगल है थीटा, और यहाँ पे हम लोग करंट मेजर करेंगे तो कितनी आएगी 5 एम्पियर. अब आप इस एंगल को चेंज करोगे लेकिन यू विल सी द रिजल्टेंट 5 एम्पियर इज नॉट चेंजिंग. इट मींस इलेक्ट्रिक करंट डजंट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. सो आई विल से इलेक्ट्रिक करंट इज कंसिडर्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी. रीजन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. थर्ड पॉइंट, vector addition must be commutative. Vector addition must be commutative. Say vector A plus B must be equal to vector B plus vector A. Like here we have taken one example. Angular displacement is a vector quantity or scalar quantity. In the rotation chapter, we will see if we add the small angle d theta 1 plus d theta 2, it is always equal to d theta 2 plus d theta 1. In this situation we can say if it is angular displacement is small, it is a vector quantity. But if it is a large angle theta 1 plus theta 2, it is never equal to theta 2 plus theta 1 because it does not follow the law of vector addition. So we will say angular displacement, if angular displacement is small, it is considered as a vector quantity, and if angular displacement is large, it is taken as a scalar quantity. Define tensor. Tensor quantities are those quantities which have magnitude and multiple directions. Simple example, we will say stress. Basically what is stress? Stress is given by force upon area. अब देखो यहाँ पे फोर्स का भी डायरेक्शन है, एरिया का डायरेक्शन है, तो स्ट्रेस इज द मल्टीपल डायरेक्शन, सो स्ट्रेस इज नोन एज अ टेंसर क्वांटिटी. सिमिलरली वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, स्ट्रेन. स्ट्रेन इज आल्सो टेंसर क्वांटिटी. वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Moment of inertia
is also known as the tensor quantity. Draw a diagram, then write the cosine rule and sine rule. First of all, we will draw the triangle. Let I say this angle is small a, this angle is small b, this angle is small c, this side is capital A, this side is capital B, this side is capital C. So what is the cosine rule? Cosine rule basically कहाँ यूज आएगा? Magnitude निकालने में यूज आएगा. You will write a square is known as b square plus c square minus 2bc. b और c के बीच में क्या एंगल है? a 2bc cos a. Similarly b square is written as the a square plus c square minus 2ac cos b. This angle is small a. Similarly, you can write c square is given by a square plus b square minus 2ab cos c. Sine rule. Sine rule is used to calculate the direction. It is used for direction, and cosine rule is used for magnitude. So what is the rule? We will write the sine rule. Capital A upon इसके सामने का एंगल स्मॉल है, that is sin A. Capital B upon sin B. Capital C upon sin C. Sometimes you can use in this way also. If I say there are three forces or three vector quantities P, Q, R, and this angle is alpha, angle between P and R is beta, angle between P and Q is gamma, we will write P upon P के सामने क्या एंगल आ रहा है? अल्फा, साइन अल्फा, इक्वल टू Q अपॉन Q के आगे क्या एंगल आ रहा है? बीटा, साइन बीटा, इक्वल टू R अपॉन R के आगे क्या एंगल आ रहा है? वर्टेक्स में गामा, साइन गामा. So this is also known as a sine rule. Triangle and parallelogram law of vector addition. We have to diagram, then write the magnitude and direction formula. देखो, triangle law क्या कहता है? If there are two vectors along the two sides of a triangle in the same direction, like I said, this is the vector P, this is vector Q, then resultant is given by the closing side, but in opposite direction. This is the resultant R. Parallelogram law क्या कहता है? If two vectors are along the two adjacent sides of the parallelogram, एक साइड ये है P और दूसरी साइड इधर वेक्टर है Q, then resultant is given by the diagonal passing through the intersection of these two vectors. This is the resultant R. So if I write angle between P and Q is theta, of course here also I can say angle between P and Q is theta. If this R is making any angle alpha with the P, here also I can say this R is the resultant making angle alpha with the P. तो लगभग दोनों सेम ही तरह से काम करेंगे. बट इतना सा जरूर ध्यान रखिएगा, जब पैरेललोग्राम लॉ यूज करोगे तो बोथ द वेक्टर शुड स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, बट ट्रायंगल लॉ बोथ द वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट. जहां पे एक वेक्टर खत्म हो रहा है वहां पे आपका दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ट्रायंगल में. बट फॉर्मूला इज सेम. रिजल्टेंट आर मैग्नीट्यूड वाइज रिटन एज रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos theta, because the angle between P and Q is theta in both the situation. And direction tan alpha can be written as q sin theta upon P plus Q cos theta. So this is for the magnitude and this is for the direction. Resultant of addition of two vectors of equal magnitude A which are inclined angle theta. Suppose there are two vectors. Both the vectors are having same magnitude A and angle between these two vectors is given to us theta. अब देखो, अगर दो वेक्टर P और Q है, रिजल्टेंट R है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. सेम लॉजिक लगाएंगे. R इक्वल टू रूट ए स्क्वायर, क्यू भी ए है, ए स्क्वायर प्लस 2p भी ए है, क्यू भी ए है, a इंटू ए इज ए स्क्वायर इंटू cos थीटा. सो R कैन बी रिटन एज रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा. फर्दर वी कैन राइट R इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया 2 प्लस 2 cos थीटा, और ये पूरा का पूरा किसमें? स्क्वायर रूट में है. अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लगानी ट्रिग्नोमेट्री की. ऑल ऑफ यू नो cos 2 थीटा इज नोन एज द 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. लेकिन यहाँ पे क्या है? cos थीटा, तो 2 थीटा का थीटा हो गया, तो क्या लिखोगे? cos थीटा इज गिवन बाय 2 cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2 माइनस 1. सो R कैन बी रिटन एज रूट ए स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस 2 cos थीटा की जगह क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. वी विल ओपन द ब्रैकेट. R इक्वल टू रूट ए स्क्वायर, देन इट इज 2 प्लस 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया. वी विल राइट R इज गिवन बाई रूट 4 ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2. स्क्वायर रूट लोगे, R कैन बी रिटन एज 2a cos थीटा बाई 2. So if there are two vector, magnitude A, angle between them is theta, magnitude is given by
2a cos theta by 2. No direction. We know if this vector is p, this vector is q, resultant is written as the tan alpha is given by q sin theta upon p plus q cos theta. तो right here q की जगह भी क्या आएगा a, angle between the vector is theta, so it is given a sin theta upon a plus a cos theta. Further we will solve it. a sin theta, यहाँ पे a कॉमन ले लिया, it is given by 1 plus cos theta. a से आपका a कैंसिल हो गया. Again apply the trigonometry. Sin 2 theta is known as the 2 sin theta cos theta. यहाँ पे sin theta है, तो sin theta can be written as the 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. So you will write here 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, 1 plus cos theta. Again we will write cos 2 theta is known as the 2 cos square theta minus 1, but here it is cos theta, so cos theta is written as 2 cos square theta by 2 minus 1. So for this value here it is given by 2 cos square theta by 2 minus 1. 1 से 1 cancel हो गया. We will further write it 2 sin theta by 2 cos theta by 2 upon 2 cos square theta by 2. 2 से 2 cancel हो गया. cos square theta by 2 है, ऊपर cos theta by 2 एक cancel हो जाएगा. We will get it is given by sin theta by 2 upon cos theta by 2, and sin theta by cos theta is tan theta, so we will write it is given by tan theta by 2. So direction will be given by the formula tan alpha is given by tan theta upon 2. It means we can say alpha equal to theta by 2, or you can say direction is along the bisector of this angle. This is the direction of the resultant, and it will make the angle theta by 2. When there are two vectors equal magnitude A, and direction between them is, and angle between them is theta. So if I take the example, let I say there are two vector, vector A and this is also vector A. दोनों का magnitude same है, direction different है, और दोनों में angle है suppose 120 degree. Then what is the resultant? Resultant is given by the formula 2a cos theta by 2. So it is given by 2a cos 60 degree. Further you will write 2a cos 60 is known as a 1 by 2. 2 से 2 cancel, तो ये कितना आ गया a. तो रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा a, और डायरेक्शन कितनी होगी, इसका हाफ कर दो 60 डिग्री. सो दिस इज द रिजल्टेंट जिसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, मैग्नीट्यूड वाइज कितनी आ गई इसकी वैल्यू a, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय 60 डिग्री फ्रॉम एनी वेक्टर, बिकॉज 120 इधर से लोगे तो 60, इधर से लोगे तो कितना आएगा 60. रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड a which are inclined angle theta. Let us say there are two vector, one vector is this, another vector is this. This is वेक्टर A, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल a ले लेता हूँ. दिस इज वेक्टर B, इसका मैग्नीट्यूड भी मैं ले लेता हूँ स्मॉल a, एंड एंगल बिटवीन द A एंड B इज गिवन बाय थीटा. अब जब मुझे एडिशन करना था R इक्वल टू A प्लस B, तो आपको पता है रिजल्टेंट किधर लेते थे, रिजल्टेंट इस साइड में आप लोग लेते थे. दिस इज द R इक्वल टू A प्लस B. लेकिन इस सवाल में आपको क्या निकालना, आपको सोचना है सब्ट्रैक्शन, यानी वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B, यानी मैं वेक्टर बी को माइनस कर लूं. तो मैंने वेक्टर बी को पीछे की तरफ ले लिया, पीछे की तरफ लूंगा तो डायरेक्शन चेंज हो, वेक्टर बी माइनस हो गया. लेकिन देखो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ओनली आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द बी इज स्टिल गिवन बाय ए. क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, टू वेक्टर्स तो इक्वल मैग्नीट्यूड लिखा है. नो ओनली फिर बेसिक फॉर्मूला, बेसिक व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला, आर इक्वल टू रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला है. मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन में भी. R equal to root mod A, magnitude of the A is A, so it is A square, magnitude of B is A, it is also A square, plus 2, magnitude of the A is A, magnitude of the B is B, B is A, A into A is A square. Theta, what is the angle between A and B? अब आपको angle between A minus B, A and minus B निकालना है, और मैंने आपको क्या सिखा रखा है, you should know in the anti-clockwise direction, तभी एंगल पता लगेगा. तो A और B में बेसिकली एंगल क्या आया, ये एंगल आ गया बिटवीन A एंड B. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, दिस इज पाई एंड दिस इज थीटा. यू विल राइट इट इज गिवन बाय पाई प्लस थीटा. सो यू विल राइट इट इज गिवन बाय cos पाई प्लस थीटा. फर्दर यू विल सॉल्व इट. R इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर. व्हाट इज cos पाई प्लस थीटा, दैट इज माइनस cos थीटा. सो यू विल राइट इट इज माइनस cos थीटा. मैं माइनस यहाँ लगा लेता हूँ. फर्दर यू विल सॉल्व इट. R इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा. अब आपको 1 कैंसिल करना है. अगेन यू विल अप्लाई द आइडेंटिटी cos 2 थीटा इज गिवन बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या दूसरी आइडेंटिटी क्या लगेगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये भी cos 2 थीटा के बराबर होता है. अब 1 काटना है आपको, तो आपको कोई नीचे वाली लगानी पड़ेगी तभी 1 कटेगा, लेकिन ये थीटा की फॉर्म में, तो आप क्या लिखोगे cos थीटा इज गिवन बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. R कैन बी रिटन एज रूट
2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिखोगे 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 से 1 कैंसिल व्हाट इज द r इज गिवन बाय रूट 2 2 जा 4 a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2a sin theta by 2 तो व्हाट इज द नेट फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड इट इज गिवन बाय 2a sin थीटा बाई 2। अच्छा मैंने आपको क्रॉसिंग वाला लॉजिक भी बताया था दो वेक्टर में एंगल निकालना है क्रॉसिंग करा दो तो ये क्रॉसिंग के बाद की सिचुएशन है तो दिस इज ऑल्सो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दैट इज माइनस बी तो ये थीटा एंगल है तो ये एंगल कितना हो गया पाई माइनस थीटा तो यहाँ पे क्या लिखोगे cos पाई माइनस थीटा। अब देखो cos पाई माइनस थीटा इज नोन एज माइनस cos थीटा तो अल्टीमेटली वही बात होगी r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर minus 2a square cos theta. Now again you solve it and you will get the resultant r is given by 2a sin theta by 2. So both the method you can apply. Now we will discuss the direction. We all know very well if this vector is p, this vector is q, this is the resultant r. अगर यहाँ से एंगल बना रहा है अल्फा और p और q में एंगल थीटा है तो आपको पता है tan अल्फा को आप क्या लिखते हैं q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो वही लॉजिक यहाँ लगा रहा हूँ रिजल्टेंट दिस इज द रिजल्टेंट r और इनके यहाँ पे जो एंगल है ये अल्फा है तो आई विल राइट tan अल्फा इज गिवन बाय q साइन एंगल बिटवीन वेक्टर एंड माइनस बी के बीच एंगल कितना है पाई माइनस थीटा अपॉन यू कैन से इट इज गिवन बाय p मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको आप a लिखोगे तो p की जगह भी लिखोगे a प्लस q cos पाई माइनस थीटा तो फर्दर यू विल राइट इट इज गिवन बाय a sin पाई माइनस थीटा इज sin थीटा अपॉन a plus a cos pi minus theta is minus cos theta so it is given by minus cos theta further you will write a sin theta a कॉमन ले लिया 1 minus cos theta a से a कैंसिल हो गया you will solve it sin theta can be written as the standard formula sin 2 theta is known as 2 sin theta cos theta तो sin theta को क्या लिखोगे 2 sin theta by 2 cos theta by 2 अपॉन 1 माइनस अब आपको 1 कैंसिल करना है cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले एक तो आपका है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक आपका है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा सो वी विल राइट 1 माइनस cos थीटा को क्या लिखोगे यहाँ से 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 ओपन द ब्रैकेट एंड व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट यू कैन इजीली कैलकुलेट इट इज 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन 1 से 1 कैंसिल माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 2 से 2 कैंसिल हो गया एक sin थीटा बाई 2 कट गया तो अल्टीमेटली कितना आ गया इट इज गिवन बाय cot थीटा बाई 2 सो व्हाट वी आर गेटिंग tan अल्फा इज गिवन बाय cot थीटा बाई 2 फर्दर वी कैन रीअरेंज इट इज गिवन बाय tan पाई बाई 2 माइनस थीटा सो इट इज गिवन बाय tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 सो अल्फा कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 माइनस theta by 2 or you can say it is pi minus theta by 2 so again resultant is given by the bisector angle of this pi minus theta so we will write direction is given by tan alpha is given by cot theta by 2 or you can say perpendicular bisector alpha can be written as pi minus theta divided by 2 unit vector formula unit vector is if you say this is the vector a then unit vector will be written as a cap is given by vector a upon mod of vector a you can write it vector a upon a also so this is the formula for the unit vector what is the SI unit of unit vector it is you can say no unit because ratio is same अगर ऊपर न्यूटन है तो नीचे भी न्यूटन है ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर है ट्रू और फॉल्स a scalar vector can never be divided by vector yes it is true we cannot divide 3 by any vector quantity also we cannot do vector a divided by vector b किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते अब इसको यूज कैसे करोगे यूनिट वेक्टर को दैट इज इंपॉर्टेंट if I say vector a is given by 2i plus 3j minus 4k then what is the unit vector a cap is given by vector a it is given by 2i plus 3j minus 4k upon mod a क्या लिखोगे mod of magnitude vector a is given by root i के आगे 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस j के आगे 3 तो 3 का स्क्वायर k के आगे -4 है तो -4 का स्क्वायर जनरली हम लोग -4 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर एक ही बात होती है वी राइट इट इज 4 स्क्वायर so it is given root 2 2 ja 4 3 3 ja 9 4 4 ja 16 it is given by root 29 so we will write it is given by root 29 so unit vector of this vector 2i plus 3j minus 4k will be written as 2i plus 3j minus 4k upon root 29 polygon law of vector addition we draw the polygon like this if there are number of vectors like vector a this is vector b this is vector c and this is vector d statement क्या कहता है if the number of vectors
number of vectors can be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in the same order or same direction, taken in the same order और इन सेम डायरेक्शन। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैंने देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेके जा रहा हूँ सबको। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय magnitude and direction by the closing side of the polygon, but in opposite direction, so this is the closing side और इसको opposite ले लो। अगर ये एरो इधर आ रहा है तो रिजल्टेंट का एरो इधर ले लो, and this is the resultant R. So vectorly what you will say, R is given by vector A plus vector B plus vector C plus vector D. And you can explain also this was a triangle or vector addition. If I make a right angle triangle, this A to B, then we know this is the two sides of the triangle in the same direction. Then resultant is given by the closing side but in opposite direction. This is the A plus B. Now I look this triangle A plus B and C, and this is the closing side. This closing side is the resultant. It is known as a vector A plus vector B plus vector C. Similarly, this is D. So resultant is given by A plus B plus C plus D. So this is about the polygon law of vector addition. Lami's theorem. Statement is that if three coplanar forces, coplanar means एक ही plane में three coplanar forces acting at a point, let I say this is the force number P, this is force number Q, and this is force number R. Be in equilibrium. Equilibrium का मतलब तो आप जानते हो, sum of all the forces must be 0. Then each force is proportional to the sign of angle between other two forces. Suppose this is vector P, vector Q, vector R. Q और R के बीच में एंगल है अल्फा, P और R के बीच में एंगल है बीटा, और P और Q के बीच में एंगल है गामा। तो लामी थ्योरम क्या कहती है? फोर्स P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन, अब देखो Q के अपोजिट क्या एंगल आ रहा है? बीटा, इट इज गिवन बाई साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन, R के अपोजिट क्या एंगल आ रहा है? गामा, R अपॉन साइन गामा। सो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लामीज थ्योरम। स्केलर प्रोडक्ट फॉर्मूला, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो। स्केलर प्रोडक्ट इज नोन एज द डॉट प्रोडक्ट। A dot B is given by mod A mod B cos theta, or you can say AB cos theta, because mod A is known as a A, mod vector B is known as a B. If I say there are two vector A is given by 2i plus 3j minus 4k, and vector B I write it is given by suppose 3i minus 2j plus 2k. अगर मुझे a डॉट b कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको क्या ट्रिक सिखा रखी है? i डॉट i 1, j डॉट j के 1, k डॉट k 1। तो i को i से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, j को j से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6, माइनस 4k को 2k से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4 इंटू 2 कितना आ गया? माइनस 8। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? a डॉट b इज गिवन बाई माइनस 8। एंगल बिटवीन टू वेक्टर a एंड b हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम, व्हाट इज द फॉर्मूला? इफ आई से देयर आर टू वेक्टर a and vector b, and angle between them is theta, so we know we have to use the dot product. What is the dot product? A dot b is given by mod A mod b cos theta, or you can say ab cos theta. तो दोनों में एंगल निकालना है। cos theta की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? A dot b upon mod A mod b, or you can say A dot b upon A into b. Component of a vector A along vector b. Let I say this is the vector A and this is the vector b. Then if you draw a perpendicular from vector A to vector b, you just draw this line and let you label it. This is O, this is P, and this is Q. Then this OQ, vector OQ is known as component of vector A along vector b. And this PQ line, this PQ or QP, it is known as component of vector A perpendicular to vector B. OQ को आप लोग क्या कहते हो? component of vector A along B. इसके लिए उसको ये भी कह सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर OP
दैट इज ऑल्सो ओ क्यू, क्योंकि यहां से अगर लाइट डालोगी बाई चांस तो लाइट कहां पे प्रोजेक्ट होगी, क्यू पॉइंट पे प्रोजेक्ट होगी, ठीक है। तो व्हाट इज ओ क्यू, अब ओ क्यू कैसे लिखोगे, एक तो आपको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड और एक आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन। अगर इन दोनों में एंगल थीटा है तो वी ऑल नो वेरी वेल, यहां से यहां तक डिस्टेंस मैग्नीट्यूड वाइज कितनी होगी आपकी, a cos थीटा, सो यू विल से इट इज नोन एज द a cos थीटा, और डायरेक्शन किसकी, b की डायरेक्शन क्या लिखोगे, b का यूनिट वेक्टर दैट इज b कैप। नाउ इफ यू नो a डॉट b इज रिटन एज द ab cos थीटा, और यू कैन रीअरेंज इट a cos थीटा इनटू b। अब मैं यहां से a cos थीटा की वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, a डॉट b अपॉन b, तो ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, तो व्हाट आई विल गेट, a dot b upon magnitude of the b and b cap. So this is the one of the formula to find the component of vector a along vector b. इस फॉर्मूले को आप रीअरेंज भी कर सकते हो, ध्यान से देखो, वेक्टर b अपॉन b, ये क्या होता है, b cap, then you can write it a cap dot b cap into b cap, but mostly हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, a dot b अपॉन b into b cap. Component of vector a perpendicular to vector b, यानी आप किसकी बात कर रहे हो, आप इस वाले वेक्टर की बात। अब आप कैसे निकालोगे, देखो आपने ओक्यू वेक्टर तो निकाल लिया, अब हम पीक्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो वेक्टर एक को आपने रिजोल्व कर दिया, दो कंपोनेंट निकाले, एक तो आपने क्या निकाला, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में आपने इसको ब्रेक कर दिया। पैरेलल कंपोनेंट आपने निकाल दिया, ये पैरेलल आ रहा है, तो परपेंडिकुलर निकालना तो क्या आ जाएगा आंसर, ए परपेंडिकुलर इज नोन एज अ वेक्टर ए माइनस ए पैरेलल वेक्टर, सो यू विल से इट इज गिवन वेक्टर ए minus what is parallel vector, we have calculated just now, a dot b upon b into b cap. So if we have to calculate component of the vector a perpendicular to vector b, that is pq vector, we will apply the formula vector a minus a dot b upon b into b cap. Vector product formula, if there are two vector a and b, angle between them is theta, then a cross b is written as mod a mod b sin theta n cap, or you can write it AB sin theta n cap. n cap is the direction of the A cross B. अब आप कैसे दोगे, राइट हैंड रूल से। इफ आई से दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B, अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को पहले A पे रखो और फिर आप B की तरफ टर्न करो, देखो थंब आपका कहाँ आ रहा है, अपर डायरेक्शन में आ रहा है। तो इन दिस सिचुएशन इफ यू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द A क्रॉस B, इट इज गिवन बाय अपवर्ड और आउटवर्ड लाइक दिस। बट इन द सेम वेक्टर यू इफ यू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द B क्रॉस A, तो देखो पहले फिंगर राइट हैंड की फिंगर को बी पर रखो, फिर एक की तरफ कर्ल करो, देखो थंब आपको जो थंब आ रहा है कहाँ आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड। और ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं कहता हूँ आपको वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है 2i प्लस 3j माइनस 4k, और वेक्टर बी की वैल्यू आपको दे रखी है 3i प्लस 2j माइनस 2k, तो अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है और वो मैग्नीट्यूड में निकालना है या डायरेक्शन में निकालना, जो भी निकालना चाहो, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आई जे के, पहले ए के आर्गुमेंट लिखो 2 3 माइनस 4, फिर बी के आर्गुमेंट लिखो 3 2 माइनस 2। अब मैट्रिक्स मैंने आपको सोल्व करना सिखा ही रखा है। इन दिस वे यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो ये भी हम ट्रिक से ध्यान रखेंगे। वी नो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको लिखने की मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई, सबसे पहले ए के साथ डॉट प्रोडक्ट इसका करो दूर वाले का, ए से दूर कौन है, सी, तो आप क्या लिखोगे, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस, अब ए को पास वाले से करो, a डॉट बी इंटू सी वेक्टर। सो दिस इज द ट्रिक कि पहले आप दूर वाले से डॉट प्रोडक्ट करो, फिर माइनस पास वाले से डॉट प्रोडक्ट करो, दैट इज द रूल टू फाइंड द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इफ आई से दिस इज द पैरेललोग्राम, पहले आप लोग एक पैरेललोग्राम बना लो, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस साइड इज रिटन एज वेक्टर बी। आमने सामने की साइड सेम है, ये है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये बी होगी। अब पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज गिवन बाय बेस इनटू हाइट, ये दिस इज द हाइट, ओके। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूं, इट मींस दिस इज रिटन एज द, दिस इज नोन एज बी sin थीटा। तो अगर मुझे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना तो व्हाट आई विल से, दैट इज बेस, हाइट इज नोन एज द बी sin थीटा, एंड व्हाट इज ए बी sin थीटा, ए बी sin थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यानी जब भी आपको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना होगा, यू विल अप्लाई द फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी एंड दैट इज गिवन बाय ए बी sin थीटा। यानी कि हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, पैरेललोग्राम की दोनों साइड है, और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आपसे पूछ रहा है, तो आप सिंपली व्हाट यू विल डू मॉड ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, सपोज वी मेक ए ट्रायंगल लाइक दिस, दिस इज ए ट्रायंगल, दिस साइड इज वेक्टर ए एंड दिस साइड इज रिटन एज वेक्टर बी। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इट इज गिवन बाय हाफ बेस into
height. That is the formula for the area of the triangle. अब यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो दिस इज नोन द हाइट h. तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, b sin थीटा. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ. मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ मैं, है ना. तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा a, और हाइट का क्या वैल्यू आ जाएगी b sin थीटा. तो ध्यान से देखो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, हाफ मॉडुलस a क्रॉस b, क्योंकि a क्रॉस b क्या होता है, ab sin थीटा इन कैप, और मॉडुलस लगाओ तो डायरेक्शन चला जाएगा. तो जब भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना हो तो यू विल यूज द फॉर्मूला हाफ मॉडुलस a क्रॉस b. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या लिखा जाता है फॉर्मूला आपका, a डॉट b क्रॉस c. पहले तो आपको ध्यान रखना होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों कहलाता है. देखो b क्रॉस c कैलकुलेट करोगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगा. अब आप क्या कर रहे हो, a डॉट वेक्टर क्वांटिटी, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, और डॉट प्रोडक्ट से क्या आता है, स्केलर. दैट्स व्हाई a डॉट b क्रॉस c इज नोन एज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड इट इज आल्सो नोन एज द स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर. दिस इज आल्सो सिंबल ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अच्छा, a डॉट b क्रॉस c को आप अलग अलग फॉर्मेट में भी ध्यान रख सकते हो, मतलब ऑर्डर चेंज मत करना. जैसे पहले a b c लिखा तो आप क्या लिखोगे, bca. ठीक है, bca मतलब क्या लिखोगे, c क्रॉस a मल्टीप्लाई बाय b, दैट इज bca. अब इसको क्या लिखोगे, CAB मतलब C डॉट A क्रॉस B. तो एक ही बात है इन दोनों, इसका मतलब ऑल द थिंग्स आर इक्वल, यानी A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A इज इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B. दिस इज नोन एज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. इसको आप मैट्रिक्स से भी कैलकुलेट कर सकते हो. You can calculate like this, a1, a2, a3, these are the argument. यानी a की वैल्यू क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3 के. सिमिलरली b की क्या है, b1i, b2j, b3 के. सिमिलरली c की क्या है, c1i, c2j और c3 के. अच्छा, मेनली आप कहाँ यूज करोगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, मेनली आप लोग कहाँ यूज करोगे, जहाँ पे आपको शो करना कि तीन वेक्टर कोप्लेनर है. तो मेनली वी विल यूज दैट इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, देन वी विल से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज a डॉट b क्रॉस c मस्ट बी जीरो. यानी कि ऐसा मैट्रिक्स बना लोगे और इसकी वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो इस यू विल से दैट इज अ कोप्लेनर वेक्टर. कंडीशन फॉर 3 वेक्टर a b एंड c टू बी कोप्लेनर. अभी मैंने आपसे डिस्कस किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी जीरो. इट मींस इफ a डॉट b क्रॉस c इक्वल टू जीरो है तो इस मींस a b c आर स्केलर, a b c आर द कोप्लेनर वेक्टर. और यू कैन से a1 a2 मैट्रिक्स बना लो पूरी, a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. इसको सोल्व करते हो और अगर इसकी वैल्यू आपकी जीरो आ रही है तो यू विल से दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर. वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड. वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड इज आल्सो गिवन बाय द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज गिवन बाय a डॉट b क्रॉस c. इट इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. यानी a की वैल्यू क्या है, a1i a2j a3 के, b की क्या है b1i b2j b3 के, c की क्या है c1i c2j and c3 के. So we can easily calculate the volume of the parallelepiped with the help of the scalar triple product that is a dot b cross c. Rule to find the direction of the axial vector. पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए axial vector क्या होते हैं, polar vector क्या होते हैं. तो first of all we will write what is polar vector. Polar vector are those vectors which have a starting point or a point of application. Examples कौन कौन से लोगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट. आपको पता है डिस्प्लेसमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है एंड पॉइंट भी होता है. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में क्या एग्जांपल ले सकते हो, फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. सो अगेन रिपीट, पोलर वेक्टर आर दोज वेक्टर व्हिच इज द स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. नाउ वी विल राइट अबाउट द एक्सियल वेक्टर. Axial vectors, these vectors represent rotational effect and act along the axis of rotation. अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सियल वेक्टर. तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इन अकॉर्डेंस विथ राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल. एक ही बात है. एग्जाम्पल कौन कौन से लोगे, रोटेशन वाले सारे एग्जाम्पल ले लो, लाइक एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क,
एंगुलर मोमेंटम, जो भी रोटेशन के अपने टॉपिक्स हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सियल वेक्टर। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। राइट हैंड thumb rule, suppose you say this is a situation, one type the rotation in the clockwise sense, another wise the rotation in the anti-clockwise sense। आप अपना राइट हैंड लो, इसके फिंगर को आप कर्ल करो along the direction of the rotation, तो आप देखोगे जो लेफ्ट वाला डायग्राम है उसमें आपका थंब कहाँ आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। तो इन दिस सिचुएशन यू विल से डायरेक्शन ऑफ द एक्सियल वेक्टर विल बी इनवर्ड। इनवर्ड को हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, क्रॉस। सेम राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे यूज करो। अगर आप कर्ल करो अपने फिंगर्स को along the direction of flow of this circle rotation, that is anti-clockwise sense, then I hope it is visible to all of you, thumb का आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, outward आ रहा है। It means in this situation direction of the axial vector is outward and outward is mentioned as the dot. So this is a rule to find the direction of axial vector. d by dt a dot b। देखो चेन रूल जो अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था वही है, बस यहाँ पे कि आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो कैसे लिखोगे आप यहाँ पे, d by dt वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज वेक्टर a डॉट d by dt ऑफ वेक्टर b प्लस, अब एक को आप चेंज नहीं करोगे, क्या लिखोगे, d by dt ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b। सो दिस इज द रूल फॉर d by dt वेक्टर a डॉट b। d by dt वेक्टर a क्रॉस b, बस एक ही चीज ध्यान रखनी, आप पोजीशन चेंज नहीं करोगे, जहां पे a वहां पे a रहेगा, जहां पे b वहां पे b रहेगा। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, चेन रूल से, a क्रॉस d by dt ऑफ वेक्टर b प्लस, अब देखो a को क्या लिखोगे, d by dt वेक्टर a क्रॉस बी। तो देखो मैं आपको एक ही चीज समझा रहा हूं, आपको ए और बी की पोजीशन चेंज नहीं करनी, बट अल्टरनेटिव एक दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है। वर्क इन वेक्टर फॉर्म, बेसिकली वर्क इज नोन एज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, वर्क इज गिवन बाय एफ डॉट डी, एंड हमें पता है ए डॉट बी क्या होता है, मोड ए मोड बी कॉस थीटा। हम इसको क्या लिखेंगे, एफ डी cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डॉट प्रोडक्ट आ गया, इसका मतलब वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पावर इन वेक्टर फॉर्म, देखो पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो आप यहाँ से लिखोगे पावर का बेसिक फॉर्मूला, पावर इज नोन एज द F dot V, F is the force, V is the velocity, or some you can use Fv cos theta. Theta is the angle between force and velocity. Again, this power is the dot product of the F and V. और जब भी dot product होता है तो हम क्या बोलते हैं, scalar quantity. So power is a scalar quantity. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन वेक्टर फॉर्म, देखो फ्लक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, फाई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा या ई एस कोस थीटा। अब देखो जब भी थीटा आता है तो हमें पता हम क्या लिखते हैं इसको, ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो फ्लक्स को आप क्या लिखोगे, ई डॉट एस। मैं इस डॉट को हटा देता हूं यहां से। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नोन एज द ई डॉट एस। अब आपको पता चल गया ये भी डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है तो फ्लक्स भी क्या है आपकी, स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इन वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक फ्लक्स को आप क्या लिखोगे, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया वेक्टर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। उसको भी आप क्या लिखोगे, फाई इक्वल टू बी डॉट ए। अगेन इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, इट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, पोटेंशियल डाइपोल क्या लिखते हैं हम लोग, U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। अगेन इट इज अ कॉस थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो, U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। यानी आपको अगर डाइपोल मोमेंट पता है P, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है E, तो अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज गिवन बाय आर एफ साइन थीटा। यानी आपको आर की वैल्यू गिवन होगी, आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। लेट आर इज गिवन बाय यू कैन से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, 2 3 -4 -5 कुछ भी हो सकता है। एफ आपको गिवन होगा एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के, यानी एफ कुछ भी हो सकता है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो जब भी देखो साइन थीटा आता है तो ऑल ऑफ यू में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज हम टॉर्क को क्या बोलेंगे, टॉर्क इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर पता है, एफ पता है, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो टॉर्क आ जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, आपको पता है आप क्या लिखोगे, आर क्रॉस एफ में यहाँ आई जे के, पहले आर की वैल्यूज लिखोगे एक्स वाई जेड, अब एफ की वैल्यू लिखोगे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, एंड आप इसको पूरा सोल्व करोगे। एंड डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज गिवन बाय द आर क्रॉस एफ। अगर मैं कहता हूँ ये आर है और ये एफ है, वही राइट हैंड रूल लगाओगे, पहले अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आर की तरफ करोगे, फिर एफ की तरफ कर्ल करोगे तो थंब आपकी तरफ आ रहा है। इन दिस सिचुएशन टॉर्क इज गिवन बाय आउटवर्ड। अगर ये उल्टा होता है, सपोज इधर आर होता है और इधर एफ होता है, वही आप राइट हैंड थंब लेते हैं, अगर आप फिंगर्स को आप आर की तरफ रखते हैं और फिर एफ की तरफ टर्न कर देते हैं तो आर क्रॉस एफ क्या हो जाता है, डायरेक्शन इनवर्ड हो जाता है। तो इस सिचुएशन में टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, इनवर्ड।
एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखोगे L इक्वल टू आर पी साइन थीटा एन कैप। अब मैं केवल मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन तो आप लोग निकाल ही लोगे। आर पी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आर क्रॉस पी, ये भी मैग्नीट्यूड वाइज है। तो अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मोमेंटम वेक्टर गिवन है, तो आप वही क्रॉस प्रोडक्ट करोगे और फाइनली यू कैन इजीली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। और डायरेक्शन तो आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल लोगे, आर क्रॉस पी क्रॉस आर करके इनवर्ड या आउटवर्ड। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म इन सर्कुलर मोशन। देखो आप डायरेक्टली आप एक फॉर्मूला लर्न कर लेते हो v इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन जब भी सवाल वेक्टर फॉर्म का आ रहा है तो आपको डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। बस ये मिस्टेक नहीं कर देना, कहीं आप इसको आर क्रॉस ओमेगा मत कर देना, क्योंकि आप लोग आर ओमेगा लर्न करते हो। तो जब भी सवाल आए वेक्टर फॉर्म में लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में कुछ सोचना है, तो आप क्या लिखोगे, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा इनटू वेक्टर r। व्हाट इज द वेक्टर ओमेगा, ओमेगा इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इफ इट इज अ सर्कल, रेडियस वेक्टर r विल बी आल्सो गिवन टू यू। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड डिवाइस पी ई साइन थीटा। व्हाट इज पी, पी इज द डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड डिवाइस आप टॉर्क को क्या लिखोगे, टॉर्क इज गिवन बाय पी क्रॉस ई, बिकॉज डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। कहीं ई क्रॉस पी कर दोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको मैग्नीट्यूड डिवाइस ध्यान रखना, टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस ई, और डायरेक्शन वही राइट हैंड रूल से दोगे, दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट। अगर मुझे पी क्रॉस ई करना है इस सिचुएशन में, तो राइट हैंड फिंगर पहले पी की तरफ करोगे, ई की तरफ कल करता हूं, थंब कहां आ रहा है मेरा, आउटवर्ड आ रहा है। इसमें इन दिस सिचुएशन टॉर्क इज गिवन बाय आउटवर्ड। डिफाइन नल वेक्टर और जीरो वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द नल वेक्टर। तो देखो नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, whose magnitude is 0 and direction is not defined, and direction is not defined, that vector is known as the null vector or zero vector. Like if I say particle is moving from point A to point B, then again return back to point A, then of course displacement is 0. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे वेक्टर में, वी विल से डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय जीरो वेक्टर, और इसकी कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं। तो व्हाट इज नल वेक्टर, वी हैव डिस्कस, इट इज जीरो वेक्टर इज नोन एज नल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है एंड डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफिक और नॉट डिफाइंड। वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3D इज गिवन बाय दिस a इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk। देन वी हैव टू राइट द एंगल मेड विद x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। देखो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा z एक्सिस है। Suppose I say this is the vector A and let angle made by the x axis alpha, वेक्टर ए y एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा और वेक्टर ए z एक्सिस से एंगल बना रहा है गामा। अब देखो मैंने क्लास में काफी बार बोल दिया, आपको गामा ऑब्टूस लग रहा है, बट दिस इज अ एक्यूट, ये मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। नो, एंगल मेड विद द x एक्सिस अल्फा, आप क्या लिखोगे, cos अल्फा इज गिवन बाय ax अपॉन a। ax आपको पता है, a की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ से, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दिस इज द एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस। एंगल मेड विद द वाई एक्सिस क्या लिखोगे, cos बीटा, इट इज गिवन बाय ए वाई अपॉन ए, देन इट इज ए वाई अपॉन ए की जगह क्या लिखोगे, वही बात, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। एंगल मेड बाय द जेड एक्सिस दैट इज गिवन बाय गामा, वी विल राइट cos गामा इज गिवन बाय az अपॉन a, इट इज गिवन बाय az अपॉन a की जगह क्या रखोगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। नो डायरेक्शन कोसाइन थ्योरम, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन थ्योरम, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। आप यहां भी कर सकते हो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और नीचे भी क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो इट इज 1। नो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। देखो हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर गामा। इट इज फर्दर रिटन एज 1 प्लस 1 इज 3 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, दिस इज अल्फा, प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, एंड cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होता है, 1, तो 3 माइनस 1 क्या लिखोगे, 2। तो कभी कभी अगर मैं यूज करना पड़े व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इन वेक्टर 3D, वी विल से इट्स वैल्यू इज गिवन बाय 2। कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स a एंड b टू बी पैरेलल, अगर दो वेक्टर a और b एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। और आपको पता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन किस में आता है, क्रॉस में आता है। इट मींस व्हाट वी विल डू, वी विल डू a क्रॉस b, और अगर a क्रॉस b की वैल्यू 0 आ रही है
तो वी विल से बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल। तो जब भी आपको पूछे हाउ विल यू प्रूव टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, आप सिंपली कर दो ए क्रॉस बी मस्ट बी 0। कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी टू बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री, एंड यू नो वेरी वेल cos 90 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, और cos थीटा किस में आता है डॉट प्रोडक्ट में आता है। यानी दो वेक्टर है, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी उसकी वैल्यू 0 हो रही है, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है आपका मोड ए मोड बी cos थीटा, और cos 90 कितना हो गया 0। तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे, दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ ए बी एंड सी पॉइंट्स आर कोलिनियर, लेट आई से देयर आर 3 पॉइंट ए बी एंड सी, और आपको इनको कोलिनियर प्रूव करना है ना। सपोज ए का जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर है वो आपको दे रखा है वेक्टर ए, बी का आपको दे रखा है वेक्टर बी, और सी का आपको दे रखा है वेक्टर सी। तो इफ यू आर एबल टू प्रूव ए बी इक्वल टू एम टाइम्स बी सी, एम क्या है एनी स्केलर क्वांटिटी, सो इफ यू विल से वेक्टर ए बी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी सी, देन वी विल से ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब आप बोलोगे ए बी कैसे निकालेंगे, बी सी कैसे निकालेंगे, अगर आपको एक पोजीशन दे रखी है तो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। उससे अगर मैं आपसे बोलूं ए बी की वैल्यू निकालो तो डायरेक्टली आपको विजिबल है ए बी इज गिवन बाई बी माइनस ए, डायरेक्टली आपको विजिबल है बी सी इज गिवन बाई सी माइनस बी। ये भी कैसा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप इस ट्रायंगल में देखो ओ ए बी में व्हाट यू विल राइट, ओ ए प्लस ए बी इज गिवन बाई ओ बी। व्हाट इज ओ ए वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए बी, व्हाट इज ओ बी वेक्टर बी। तो यहाँ से वेक्टर ए बी की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे बी माइनस ए। सिमिलरली आप ट्रायंगल ले लो ओ बी सी, व्हाट यू विल राइट ओ बी प्लस बी सी इज गिवन बाई ओ सी। मुझे बी सी निकालना है तो बी सी कितना हो जाएगा आपका ओ सी माइनस ओ बी। व्हाट इज ओ सी वेक्टर सी, व्हाट इज ओ बी वेक्टर बी। इन दिस वे वी विल से ए बी सी पॉइंट्स आर द कोलिनियर पॉइंट्स। वन मोर थिंग आई वांट टू कन्वे टू यू, अगर आपको कभी ऐसा दिया हो वेक्टर ए इज गिवन बाई ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और वेक्टर भी आपको गिवन हो वही बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप और बी थ्री के कैप, और आपसे बोला जाए कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हो, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा व्हेन यू विल से a1 अपॉन b1 इज गिवन बाय a2 अपॉन b2 इज गिवन बाय a3 अपॉन b3। तो यू कैन यूज इट इज ए शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो कि दो वेक्टर a और b को अगर आपको कोलिनियर प्रूव करना तो व्हाट यू विल डू, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज गिवन बाय a3 अपॉन b3। इक्वल एंड नेगेटिव वेक्टर्स, फर्स्टली वी विल राइट रिगार्डिंग इक्वल वेक्टर्स। इफ देयर आर टू वेक्टर दैट इज वेक्टर a एंड वेक्टर b, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है यानी मोड a equal to mod b या magnitude of a equal to magnitude of b, and second thing directions are also same, directions are also equal or same, then it is known as the equal vector. Now we will write regarding the negative vector. Negative vector, if we draw one vector from a to b and let I say this is the vector a, and another vector is drawn from b to a and let I say this is vector b, then this is known as the negative vector, means a is negative of b and b is negative of a. So what we will say, a and b will be negative when there are again two conditions. First condition, magnitude wise a must be equal to b. Second thing that is also important, direction must be opposite, direction of both the vector must be opposite. So this is regarding the equal vector and negative vector. Coplanar vector, those vectors which are in same plane known as coplanar vectors. Like if I draw a situation in this way, like this is the part of the cuboid or cube. अब इस प्लेन में मैं जितने भी वेक्टर बना रहा हूं, like this vector 1 and this vector 2, this is the coplanar vector. इस प्लेन में जितने भी वेक्टर बना रहा हूं, like vector 3 and vector 4, this is also coplanar vector. इस प्लेन में जितने भी वेक्टर बना रहा हूं, like vector 5 and vector 6, that is also known as the coplanar vector. और अगर 3 वेक्टर्स को coplanar करना तो मैंने आपको आइडेंटिटी सिखा रखी है, scalar triple product must be 0, means if there are 3 vectors a b and c are coplanar, मैंने आपको सिखा रखा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 and c3, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0।